हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और छंद में आज हम आपको रोला छंद और उल्लाला छंद समझाएंगे। आपको कितने शब्द लिखने हैं और एग्जाम्पल में क्या क्या लिखना है, ठीक है ना, और कितने मार्क्स मिलेंगे। देखिए, आपको मैं आज जितना बताने वाला हूँ इतना यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए, रोला छंद क्या है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। बस इतना ही आपको लिखना है कि रोला एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और जैसे एक चरण है उसमें 11 और 13 पर यति होते हैं। मतलब स्टूडेंट 11 जो वर्ण होंगे उसके बाद जो आपका मात्रा 13 मात्रा होगा, इनके बीच एक क्या होगा, कामा होगा, मतलब एक अल्प विराम होगा जहां से जो है शब्द टूटकर अलग अर्थ देता है। समझ रहे हैं ना। तो सममात्रिक छंद है, इसमें टोटल एक चरण में 24 मात्राएं होते हैं और 11-13 पर क्या होता है, यति होता है। मतलब 11 मात्राएं का जो शब्द है अलग बन जाएगा और जो आपका 13 मात्राओं का जो वाक्य है वो अलग बनेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिनका तन है किसी लोकहित में लग जाता। देखिएगा, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, इसमें तब आपको समझ में आएगा। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, तो यहां पे जो यति आपका है, तो यहां से यहां तक 11 मात्राएं होंगी और यहां से यहां तक 13 मात्राएं होंगी। इसी प्रकार जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, तो यहां से यहां तक स्टूडेंट 11 होगा और 13 होगा। जैसे काउंट करिए, काउंट करते यदि आपसे नहीं बनता। देखिए, जो का है दीर्घ, ये लघु है, लघु है, ये स्टूडेंट लघु है, लघु लघु लघु, फिर दीर्घ लघु। काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका दीर्घ का सिंबल है और ये लघु का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। तो ये दीर्घ लघु लघु, ये भी लघु, ये भी लघु है, फिर ये लघु लघु दीर्घ लघु। इसी प्रकार स्टूडेंट यहां पर देखा जाए तो लघु 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 है, ये दीर्घ है, फिर लघु लघु और दीर्घ है, दीर्घ है। काउंट करो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये दीर्घ है, यहां पे गलत हो गया, बड़ा अच्छा है ना, तो दीर्घ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 11 और 13 पर यति होता है, ठीक है। चलिए नीचे देखो, ये आपका जिसका मतलब लघु लघु दीर्घ, फिर ये लघु लघु है, दीर्घ। स्टूडेंट ये लघु, ये दीर्घ, ठीक है। ये आपका दीर्घ है, लघु लघु लघु, ये दीर्घ हो गया, लघु लघु दीर्घ दीर्घ। तो देखो यहां तक में 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो देख सकते हैं 11 पर आपका यति लगा हुआ है यहां पर। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो आपका चरण है टोटल 24 मात्राओं का चरण है। आप देख सकते हैं, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो यहां पर जो विराम लग गया वही यति है और यहां से आपका अर्थ अलग हो जाता है। तो ये आपका पहला छंद हो गया रोला। और आपको मैं जितना बता रहा हूं कि आपको कितना लिखना है स्टूडेंट, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति अधिक प्रचलित है, ठीक है। अंत में 2 लघु या 2 दीर्घ वर्ण होते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा पाता, यहां पे पाता स्टूडेंट क्या है, दीर्घ दोनों, फिर जाता, ये दोनों क्या है, पाता जाता, तो 2 दीर्घ होते या तो दोनों लघु होते। अब चलिए चर्चा करते हैं स्टूडेंट किस पर, उल्लाला पर। तो उल्लाला क्या स्टूडेंट, यह मात्रिक अर्ध समछंद है। कुल मिलाकर इसको कह सकते हैं कि यह मात्रिक, या ऐसा करिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। क्या कहा स्टूडेंट, विषम चरणों में कितने मात्राएं होती हैं, 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। चलिए एग्जाम्पल है, शब भांति सुशासित हो जहां समता के सुकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। थोड़ा सा इसको मैं अलग से समझाऊंगा, यहां पर मैंने लिख लिया है ताकि आप लोग समझें। सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो यहां पर देखिए सम अर्ध सम छंद है, मतलब अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15। अच्छा, विषम के स्टूडेंट पहला और तीसरा विषम है, पहला और तीसरा, ये फर्स्ट है आपका और ये थर्ड है, ये विषम है। और ये आपका सेकेंड स्टूडेंट, ये सेकेंड है और ये फोर्थ है, ठीक है ना। तो इनको अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट कीजिए स्टूडेंट। पहले अपन ऊपर वाले को लेकर चलते हैं। तो यहां पर देखिए लघु लघु है, फिर यहां पर दीर्घ लघु, शु लघु दीर्घ लघु लघु, यहां पर दीर्घ
और लघु दीर्घ काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 1 2 मतलब ये लघु लघु है। फिर हो गया स्टूडेंट दीर्घ, फिर के का दीर्घ होता है, फिर छोटा सु है ना, ये क्या होगा तो लघु होगा, ये भी लघु होगा, लघु लघु, फिर ये तीनों लघु होंगे, ये तीनों लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देख सकते हैं पहले नंबर में मतलब विषम में 15 मात्रा हो गया, यहाँ पे सम में स्टूडेंट कितने मात्रा है 1 2 3 4, तो टोटल 13 मात्रा हो गया। इसी प्रकार नीचे भी आप कर सकते हो, नीचे का करो फटाफट करते हैं। तो देखिएगा ये लघु है लघु है लघु, तो 3 हो गया, दीर्घ हो गया, फिर यहाँ पर स्वशासित है स्टूडेंट, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, फिर सा यहाँ पे इस पूरे को दीर्घ करिए, फिर ये दीर्घ, फिर ये लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा एक बार काउंट करिए, तो मिस्टेक मिल चुका है यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये छोटा हुआ है इसलिए ये लघु होगा। अब 15 हो गए, यहाँ पर दीर्घ लघु सॉरी दीर्घ दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, लघु लघु दीर्घ, ये स्टूडेंट लघु हो जाएगा, ये लघु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 15 और यहाँ से यहाँ तक 13, इसलिए आपका विषम में 15 और सम में 13। तो इस प्रकार से रोला और लाला दो छंद मैंने कोशिश किया कि आज आपको समझा दूं। स्टूडेंट ये काफी महत्वपूर्ण है और आपका हेल्पफुल होगा एग्जाम में, जितना मैंने कहा उतना आप कर देते हैं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।